आज का सेशन, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है बेटा, इसको मैं कहता हूं चैप्टर 0, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है। दिस इज चैप्टर 0। इसको ना, इसको तुम बायोलॉजिकल लैंग्वेज कह सकते हो, टेक्निकली बात करने की भाषा। तुम किताब पढ़ते होगे, तुम्हें लगता है अरे यार कितना भारी भरकम बात बोल दिया है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, डॉर्सल, सुपरफिशियल, इन्फीरियर। ठीक है, मैं अपने क्लास में हमेशा कहता हूं कि ह्यूमन बॉडी से आसान दुनिया में पढ़ना कुछ है ही नहीं। ठीक है, सब कुछ ना तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाता है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज अ सिंगल थिंग। ठीक है, इसमें तुमको एनीथिंग, तुमको क्या समझना है सर? तुमको समझना है बस लैंग्वेज, किस भाषा में हम बात करते हैं। डॉक्टरी भाषा समझते हो ना, तो हम बस वो डॉक्टरी भाषा वाला लैंग्वेज समझाने की कोशिश करेंगे यहां पे। ठीक है, कि क्या लैंग्वेज होता है, डॉक्टर्स क्या बात करते हैं। ठीक है, कैसे तुम्हारा एक्सप्लेन किया जाता है किसी बॉडी के ओरिजिन को, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है किसी बॉडी के पोजीशन को, है ना। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो इस, अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से कर लिया तो तुम्हारी ना बहुत मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और जो तुम याद करते थे, अरे यार ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, कैसे डॉर्सल हुआ, कैसे वेंट्रल हुआ, द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कि तुम उसको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाते हो, तुम्हारे एडमिट कार्ड के साथ तुम्हारा शरीर भी जाता है ना, तो तुम चीटिंग कर सकते हो यार फिजियोलॉजी की। ये मैं नहीं कह रहा हूं पेट में बैठ के चीरा लगा रहे हो तुम वहां पे क्लास में। ठीक है, तो बड़ा आसान है, एक बार ये डॉक्टरी भाषा समझ गए ना तो तुम्हें लगेगा अरे यार तुम्हें भी भारी भरकम चीज बड़ी आसानी से याद है। हम लोग सब कुछ डायग्राम से पढ़ेंगे, हम लोग सब कुछ 3D से पढ़ेंगे, तो तुम्हें इतना सारा पोजीशन पता रहेगा सब कुछ, कि भाई ये ऐसे होता है, अच्छा ये यहाँ पे है, अच्छा सर ये इसका ये फंक्शन है, तो जगह के हिसाब से तुम उसका फंक्शन भी डिटरमाइन कर लोगे। तुमको फिर मैं ऐसे तरीके बता दूंगा, तुम बता दोगे अच्छा तुमको याद करना पड़ता था कहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम था, कहां पे कॉलमनर एपिथेलियम था। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिससे तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा भैया ये वाला है तो ये फंक्शन करता है तो ये क्यूबॉइडल होगा, ये वाला है ये फंक्शन करता है तो ये कॉलमनर होगा। फिर मैं तुम्हें ऐसे कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि तुम बता दोगे अच्छा ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, ये एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है, ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, कैसे एक्टोडर्मल है, कैसे मीजोडर्मल है, कैसे एंडोडर्मल है। तो वो सब चीजें तुमको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम फोकस में मैं तुम वो सब चीजें कर सकता हूं, है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट है। ठीक है, बट जो ये आज की क्लास की हम आधे घंटे 40 मिनट की मेहनत करेंगे, वो आधे घंटे 40 मिनट की मेहनत आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा आगे। शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी पे। ठीक है, हम लोग सब कुछ 3D मॉडल में पढ़ेंगे। तो ये जैसे पुराने क्लासेस में तुम देखोगे ये हमारे स्केलेटो बाबा हैं। ठीक है, थोड़े हैंडसम हो गए हैं, तो देख लोगे तो एकदम बढ़िया स्मार्ट लगता है। ठीक है, तो स्केलेटो बाबा 2.0 यही आपका डॉक्टरी पास कराएंगे। ठीक है, एनीवेज आइए, तो अब हम सब कुछ 3D मॉडल से एक एक पार्ट इसका डिसेक्ट करके समझेंगे कि किसका कहां पोजीशन है, कौन सा कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक है, इन सब चीजों को समझते हैं, लैंग्वेज समझते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे बने हैं, सबसे पहला आएगा मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है, देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तुमने पढ़ा होगा क्या, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पढ़ा है, सबने पढ़ा है, 9th क्लास से सेम चीज पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। बट आप देखोगे सेल भी कुछ बायोमोलिक्यूल्स के बने थे, है ना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, फिर उसके बाद बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और उसके बाद फिर इन सब का ऑर्गेनाइजेशन होके सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो आपने देखा था कि सेल था, सेल से क्या बना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अगर एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है तो उसको हम क्या कहते थे, टिश्यू। टिश्यू से क्या बना, ऑर्गेन। ऑर्गेन से क्या बना, ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम पे क्या बना, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, मतलब अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स तुम्हारे टिश्यू बनाएंगे। ग्रुप ऑफ टिश्यू अगर कुछ फंक्शन कर रहा है तो वो ऑर्गेन बनाएगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गेन अगर एक सिस्टम चला रहा है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो वो ऑर्गेन सिस्टम हो गया। और सारे ऑर्गेन सिस्टम को मिला दो तो बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। सारे सिस्टम को बना दो तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितने ऑर्गेन सिस्टम है बेटा हमारे बॉडी में, कोई बता पाएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। कितने ऑर्गेन सिस्टम है हमारे बॉडी में, कितने ऑर्गेन सिस्टम है हमारे बॉडी में, याद करो। पहले तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स ही देख लो, ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या ऑर्गेन सिस्टम मेरे बॉडी में हो सकता है, पहला याद है, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है तुम्हारा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहला हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम, बताते जाओ मेरे साथ, ठीक है। दूसरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। 5 है, चैप्टर 7 है, 5 कैसे कर रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तीसरा चैप्टर था, याद है अपना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ब्लड सर्कुलर था, ब्लड वैस्कुलर टिश्यू था, और एक लिम्फेटिक सिस्टम भी था जो इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता था, तो लिम्फेटिक सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपना चैप्टर था, एक्सक्रीटरी चैप्टर था। तो पहले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद चौथा, सॉरी, छठा मस्कुलर सिस्टम, याद है, मसल्स, है ना, कार्डियक मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, तो मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम के बाद क्या आ जाएगा भैया, हड्डी का स्केलेटल सिस्टम, है है ना, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में आई, ईयर, सारे सेंस ऑर्गन सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स वाला पार्ट, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने एक सिस्टम मिस किया, दैट इज इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, वो आपके सिलेबस में हो, टंग वाला है ना, तो वो आपके सिलेबस में नहीं हो, डाइजेशन का ही पार्ट आ जाता है,
इसलिए मैंने 10 बताया, वैसे 11 होता है। ठीक है, तो इतने ही सिस्टम हमें पढ़ने हैं, इतने ही सिस्टम अभी हमको पढ़ने हैं। तो हम पहले जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन भी इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सारे सिस्टम समझ गए। डाइजेशन में हेल्प कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है लंग्स वाला सब कुछ, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट आ गया, हार्ट वाला पार्ट, ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट आ गया, लिम्फ इम्यूनिटी वगैरह सारा पार्ट जो है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट आ गया, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट आ गया, मसल्स मस्कुलर सिस्टम का पार्ट आ गया, स्केलेटल सिस्टम बोन्स स्केलेटल सिस्टम का पार्ट आ गया, न्यूरल सिस्टम नर्व फाइबर न्यूरल सिस्टम के पार्ट आ गए, एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल हार्मोन्स वाले एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट आ गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने देखा है। एंडोक्राइन बेटा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स जो होते हैं प्रोड्यूस, है ना, वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट आ गया। तो जैसे तुम इसके बॉडी में भी तुम देखोगे तो तुम्हारा देखो मस्कुलर सिस्टम इसका दिख रहा है, ऊपर से तुम देखोगे तो मस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, मसल जैसे जैसे तुम हटाओगे तो क्या बच जाएगा इसके पास, मसल जैसे जैसे तुम हटाओगे क्या बच जाएगा इसके पास, स्केलेटल सिस्टम दिख जाएगा। अब मैंने इसमें आर्टरी और वेन ऐड कर दिए तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका दिखने लगा। फिर मैंने इसमें ब्रीदिंग वाला सामान डाल दिया, लंग्स वंग्स, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखने लगा। फिर मैंने इसके डाइजेस्टिव सामान ऐड कर दिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह सब ऐड कर दिए, एलिमेंट्री कैनाल ऐड कर दिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। फिर मैंने इसके किडनी डाल दिए, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम हटा देता हूँ तो तुम्हें किडनी दिख जाएगा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखने लगा तुमको। फिर मैंने लिम्फ नोड्स ऐड कर दिए तो लिम्फेटिक सिस्टम दिखने लग गया आपको। क्लियर है यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो यही 10 सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। टेक्निकली 11 होता है, 11वां सिस्टम आपको नहीं पढ़ना तो मैंने उसको स्किप कर दिया है, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम मैंने आपको स्किप कर दिया यहां पे। ठीक, चल अब समझते हैं। अब ये देखो ये दीदी है, ठीक है, अब ये दीदी के सब कुछ बॉडी के पार्ट्स हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर बाद में उसका पोजीशन भी देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले पूरा ह्यूमन बॉडी समझो, कैसा होता है ह्यूमन बॉडी, और कैसे अगर हम उसको अंग्रेजी में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, एकदम बेसिक से उठाएंगे तुम लोग को, है ना। तो भैया देखो यहां पे सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको, हेड दिख रहा है सबको, हाँ हाँ बोलते जाना। ठीक है, हेड वाले रीजन को हम सिफेलिक रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड वाले रीजन को हम सिफेलिक रीजन भी कहते हैं। अब हेड में क्या था, तुम जैसे हेड मतलब स्कल हो गया, टेक्निकल यही हुआ ना कि अगर बात करोगे हेड की बात क्या करेंगे, स्कल। स्कल में कितना बोन होता था आपने पढ़ा था, 29 बोन, जिसमें तुम्हारा क्रेनियल बोन होता था, फेशियल बोन होता था, ईयर ऑसिकल होता था और हायोइड बोन होता था, है ना। तो यहां पे देखो उनका दिख रहा है, ये स्कल, स्कल वाला पार्ट हो गया, उसमें क्रेनियल बोन हो गया, फेशियल बोन हो गया, ईयर ऑसिकल हो गया और हायोइड बोन हो गया। ठीक है, तो हेड को क्या कहते हैं, एक वर्ड यहां पे टर्म देखा आपने, सेफेलिक। ठीक है, अभी तुम जैसे पढ़ोगे ना बाइसेफेलिक पढ़ोगे, अभी सब बताएंगे तुमको, अभी पूरा तुमको समझ में आएगा। ठीक है, नेक वाला रीजन, तो नेक वाले रीजन में क्या होता था, सर्वाइकल बोन्स होते थे, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, है ना। तो इसको हम कहते हैं सर्वाइकल नेक रीजन। जो है गर्दन में दर्द होता है तो बोलते हो सर्वाइकल पेन हो गया है, पढ़े हो ना, सर्वाइकल पेन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सर्वाइकल। ठीक है, अच्छा अब सामने से देखो, सामने से देखो ऐसे, सामने आगे की तरफ है तो हम क्या कहते हैं इसको, फ्रंटल। आगे की तरफ है तो क्या कहते हैं उसको सर, फ्रंटल। ठीक है, क्लास के बाद आपको क्लास में आप इसमें रिसोर्स में चले जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा रिसोर्स में। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्या है, ये क्या है, फ्रंटल। ठीक है, साइड वाला रीजन है, साइड वाला टेम्पल रीजन कहते हैं, साइड वाला रीजन, तो हम क्या कहते हैं उसको, टेम्पोरल। ठीक है, पीछे वाला है तो क्या कह देते हैं, ऑसिपिटल। ठीक है, आई मेरे ऑर्बिट में है, आई मेरे ऑर्बिट में है तो इसको हम कह देते हैं ऑर्बिटल, है ना। आंख देखते होगे ना, स्कल के अंदर ऑर्बिट्स में घुसे हुए हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। बेटा आज आपको कुछ नहीं लिखना, आज सिर्फ इस पीडीएफ से समझो, कॉपी और किताब साइड में रखो, कल से जब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करेंगे तब आपको लिखना है, अभी क्लास में कुछ नहीं लिखना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक, आज सिर्फ मेरे साथ
बॉडी को फील लो, है ना। गलत फील मत ले लेना, सही वाला फील लो, ठीक है। समझो ह्यूमन बॉडी की भाषा में बात कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ एग्जैक्टली तो ये देखो, ये वाला जो रीजन है टेम्पल रीजन, इधर इधर, तो इसको हम कहते हैं टेम्पोरल, साइड वाला रीजन, है ना। तो उसको हम कहते हैं टेम्पल रीजन या टेम्पोरल रीजन। टेम्पोरल बोन होता है ना, जहां पे ईयर भी फिक्स है, ठीक है। ठीक ठीक। ईयर को हम कहते हैं ओटिक, जो रीजन हो गया उसको क्या कहेंगे, ओटिक। चीक्स, कौन सा कैविटी यहां पे, बक्कल कैविटी, ठीक है। नोज, कौन सा कैविटी था, नेजल कैविटी। माउथ, कौन सा था, ओरल कैविटी, ठीक है। चिन, चिन ये टुड्डी कहते हैं इसको ना हिंदी में, टुड्डी कहते हैं ना, ठीक है। चिन क्या हो गया, मेंटल। ब्रेस्ट बोन ये वाला, ये आ गया स्टर्नल, स्टर्नम बोन है यहां पे, तो इसलिए स्टर्नल आ गया, ठीक है। नेवल तुम्हारा, अंबिकल कॉर्ड करेक्ट होता है नेवल से, तो ये अंबिकल रीजन आ गया। ब्रेस्ट मेमोरी होता है, तुमको पता है, ब्रेस्ट तुम्हारा हो गया मेमोरी, ठीक है। ग्रोइन, ग्रोइन जहां पे तुम्हारे वो है सेक्स ऑर्गन्स है, तो उसको हम कहते हैं इंग्विनल, है ना। इंग्विनल हर्निया नाम सुना था, देखो तुम सारा सब कुछ रिलेट करने लगोगे। क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहते हैं इंग्विनल, इसको हम कहते हैं इंग्विनल, ठीक है। हिप कोक्सल बोन्स होते हैं, तो इसलिए उसको हम कोक्सल कह देते हैं। अब तुमको सब याद हो जाएगा। पेल्विक गडल इज मेड अप ऑफ 3 कोक्सल बोन्स, पढ़ते थे ना, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, तो ये तुम्हारा कोक्सल हो गया, ठीक है। थंब, पोलेक्स, ठीक है। हैंड, मैनुअल। प्यूबिस, प्यूबिक रीजन, है ना, प्यूबिक हेयर कहते थे, तो प्यूबिक रीजन हो गया। तो ये रीजन बता रहा है तुम्हारा सबका, कहां कहां कौन कौन सा रीजन हो गया। जैसे थाई बोन, तो फीमर बोन था, तो फेमरल हो गया। पटेला, पटेला नी कैप होता था, तो पटेलर हो गया, ठीक है। लेग, नीचे जहां पे तुम्हारा क्या है ठीक है, तो ये तुम्हारा, अरे शिट, ये क्या हो गया, इसका पूरा पोजीशन खराब हो गया, कोई नहीं। हाँ, तो बात कर रहे थे हम पटेला, तो पटेलर रीजन हो गया, ठीक है। एंकल, टार्सल, और पूरा फिट जो है, फूट जो है, वो क्या होता है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है, तो उसको हम कहते हैं पेडल, ठीक है। टोस तुम्हारा फेलेंजियल रीजन हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे दो चीज, ग्रेट टो जो होता है, जो सबसे बड़ा टो होता है, उसको हम हॉलक्स कहते हैं, और टॉप ऑफ फुट जो है उसको हम डॉर्सम कहते हैं। अब समझो तुमको इसमें से क्या क्या पढ़ना है। सर बहुत हाई फाई बात आपने कह दी है, तुम्हारे इन 10 चैप्टर में तुमको क्या क्या समझना है, मैं सिर्फ वो मार्क करके तुमको दे देता हूं, बाकी चीजें तुम इग्नोर भी कर सकते हो। मैंने तुमको एक बार बस बॉडी की एनाटॉमी दिखाने के लिए ये ज्ञानवर्धक चीजें बताई, ठीक है। क्या क्या याद करना है सर आपको, पहला हेड वाला जो रीजन है दैट इज सेफेलिक, नंबर 1 हो जाएगा याद। किसी को दिक्कत है तो बताना, क्या है, सेफेलिक, याद हो जाएगा। दूसरा नेक वाला जो रीजन है उसको हम कह देंगे सर्वाइकल, याद रहेगा सर, याद रहेगा सर, ठीक है। आर्म पिट्स, आर्म पिट समझते हो, ये आर्म पिट जहां पे हेयर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो आर्म पिट्स वाला जो रीजन है, तो वहां पे लिम्फ नोड होता था, एक ऑक्सिलरी लिम्फ नोड कहते थे, तो आर्म पिट वाले रीजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी, ये भी पढ़ोगे तुम, ठीक है। आर्म में आर्टरी होती थी, कहते थे, पता है। अब देखो तुमको याद करना पड़ जाता था, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल वेन, एक ब्रेकियल प्लेक्सस भी होता था, ठीक है। तो अब तुम देखो यहां पे आर्म वाले रीजन कहां हो गया, ब्रेकियल, ये याद रखोगे, ठीक है। फ्रंट ऑफ एल्बो भूल जाओ, नहीं आएगा तुम्हारे नीट के हिसाब से, कहीं पे भी तुमको नहीं पढ़ना। फोर आर्म, ये भी नहीं आएगा। रिस्ट कार्पेल तुमको पता ही है, पांचवा इसको याद रख लो, ठीक है। पाम वाला भी कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी छोड़ देते हैं। फिंगर्स फेलेंजियल होता है, ये भी तुमको पता है,
इसको पकड़ लो, ठीक है। नी पटेला होता है, पटेलर बोन, इसको पकड़ लो, ठीक है। अब यहां पे फुट, बस इतना जान लो कि फुट को पेडल कहते हैं, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो इसको पकड़ लो। क्या ये 8 तुम्हें याद हो गया? मेरे साथ बोलो। हेड, हेड सेफेलिक, ठीक है। नेक सर्वाइकल, आर्मपिट्स ऑक्सिलरी, आर्म ब्रेकियल, रेस्ट कार्पेल, फिंगर्स फेलेंजियल, नी पटेलर और फुट पेडल। ये 8 हो गए याद, इजी है। इसमें से 5-6 तुम पहले से भी जानते थे, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, इधर इधर इनके रीजन में कौन कौन सा रीजन तुमको देखना है, ठीक है। फोरहेड तुम्हारा जो फ्रंटल पार्ट है, पढ़ा है, याद रखिएगा आप, ठीक है। साइड वाला रीजन दैट इज टेम्पोरल रीजन, ठीक है। आई तुम्हारा ऑर्बिटल या ऑक्यूलर हो गया, ठीक है। ईयर ऑप्टिक हो गया, एक पढ़ लो, बाद में बात काम आएगा, ठीक है। चीक्स बक्कल वेस्टिब्यूल, मेन ओरल कैविटी आप पढ़ते थे, तो बिटवीन चीक एंड गम जो होता था वो बक्कल वेस्टिब्यूल होता था, ये डाइजेशन में आप पढ़ोगे, ठीक है। नोज तुम्हारा नेजल हो गया, ये भी पढ़ोगे। माउथ तुम्हारा ओरल हो गया, ये भी पढ़ोगे, ठीक है। चिन तुम्हारा नॉट रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ब्रेस्ट बोन तुम्हारा स्टर्नल हो गया, ये भी पढ़ोगे। ब्रेस्ट तुम्हारा मेमोरी हो गया, इजी है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। नेवल तुम्हारा अम्बिलिकल हो गया, रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे तुम, ठीक है। हिप तुम्हारा कॉक्सल हो गया, ये कॉक्सल बोन के बारे में पेल्विक गर्डल में पढ़ोगे तुम, ठीक है। ग्रॉइन तुम्हारा इंग्विनल हो गया, ये भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ठीक है। प्यूबिस तुमने पढ़ाई होगा, प्यूबिस एक पढ़ लो, दैट इज डन, ठीक। कोई दिक्कत? इतना जितना मैंने लेबल किया है सबको समझ में आ गया? एक बार थम्स अप दे दो। जितना मैंने आपको लेबल करके अभी बताया सबको समझ में आ गया, तो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए। चल, अब आते हैं दीदी के पीछे वाले साइड, ठीक है। मैंने बोला था पीछे वाला रीजन क्या होता था? ऑसिपिटल, है ना। आपने देखा फ्रंटल था, ऊपर है पेराइटल, साइड में है टेम्पोरल और पीछे है ऑसिपिटल। तो ये भैया क्या है? ऑसिपिटल, ये हमको पढ़ना है। बेस ऑफ द स्कल ऑसिपिटल होता है और उसमें फिर नीचे कॉन्डाइल निकलते हैं, जिसको हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। स्कल हमारा डाइकॉन्डाइलिक होता है। सब चीज पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, पीछे वैसे देखो, यहां पे हाथ रखो अपने, अपने पीछे फील दो अपने बॉडी का, ये वाला पीछे कुछ दिख रहा है, ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है, ऐसे ट्रायंगल सा एक रीजन यहां से दिख रहा होगा, ऐसे देखो यहां से ट्रायंगल सा एक रीजन दिख रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं सर इसको? इसको शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सीधे नीचे की तरफ पूरा ऐसे देखोगे तो यहां से वर्टिब्रल कॉलम है ना। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, उसके बाद लंबर वर्टिब्रे, उसके बाद सेक्रल वर्टिब्रे। देख रहे हो? देख रहे हो? ठीक है, तो ये वर्टिब्रल हो गया, ठीक है। बैक ऑफ एल्बो हमको नहीं देखना, तो अभी छोड़ देते हैं इसको। हिप्स के बीच में तो है सैक्रल रीजन है। बटक में तुम्हारे मसल्स होते हैं, लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, है ना। तो ये तुम्हारा ग्लूटियल रीजन हो गया, तो ये तुमको पढ़ना है, ये तुमको पढ़ना है, ये तुमको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अगेन ये भी तुमको नहीं पढ़ना, पेरिनियल छोड़ दो, ठीक। ये भी तुमको नहीं पढ़ना, ये भी तुमको नहीं पढ़ना और ये भी तुमको नहीं पढ़ना, ठीक है। यहां पे देखोगे हील्स तुमको पढ़ना है, कैल्केनियम बोन होता है, लार्जेस्ट टार्सल बोन होता है, ये तुमको पढ़ना है, ठीक है। ये छोड़ दो, ये पढ़ ही लिया, ये पढ़ ही लिया। क्लियर है यहां तक? आपने पूरे बॉडी में कैसे कैसे किस रीजन को क्या बोलते हैं वो समझा, ठीक है। रीजन आपने सारा समझ लिया, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक?
कोई दिक्कत यहां तक? एक दो बार अपने बॉडी के साथ ही एसेस करते रहना, खुद ही बताना। अच्छा, ब्रेस्ट मेरे कहाँ है भाई? मेमोरी रीजन हो गया, ठीक है। हेड सेफेलिक हो गया, नेक सर्वाइकल हो गया। ऐसे दो बार तीन बार बोलोगे आज तो तुम्हें मतलब तुम्हारी वोकैबुलरी इसकी इंप्रूव कर जाएगी। ठीक, चल बहुत बहुत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन समझते हैं कि कौन सा पार्ट कहां पे है। अगर मान लो मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, है ना, तुमसे मैं पूछूं तुम्हारा दिल कहाँ है, तुम थोड़ी बोलोगे लंग से 2 गली छोड़ के, ऐसा बोलोगे? तुमसे अगर मैं पूछूं तुम्हारा दिल कहाँ है, तो बोलोगे अरे भाई लंग्स है ना, लंग्स के बीच में ऐसे सटका हुआ सा है। ऐसा तो नहीं बोलोगे, पढ़े लिखे लोग हो, डॉक्टर बनने वाले हो, तो थोड़ा अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। तो बस वही अंग्रेजी सिखाते हैं तुमको, ठीक है। उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, बॉडी में कौन सा ऑर्गन कहाँ है, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्गन बताने की कोशिश करते हैं। तो आओ समझते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। बड़ा आसान होता है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, सुनो मेरी बात, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें क्या, सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर मतलब क्या होता है? मेरा बॉस मुझसे सुपीरियर है, तो मतलब क्या हुआ? ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, हाँ या नहीं? सुपीरियर मतलब क्या हो गया? सुपीरियर मतलब क्या हुआ? ऊपर की तरफ। अच्छा, तो टुवर्ड्स द हेड और अपर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखो कैसे कैसे किसके किसके क्या सुपीरियर हो सकता है। मैं कह सकता हूं ब्रेन का पोजीशन सुपीरियर है लिवर से, या लिवर का पोजीशन सुपीरियर है किडनी से, ठीक है। तो ऊपर है तो सुपीरियर हो गया, एक बॉडी के दूसरे बॉडी के एस्पेक्ट में, मतलब एक ऑर्गन के दूसरे ऑर्गन के एस्पेक्ट, एक ऑर्गन के दूसरे ऑर्गन के एस्पेक्ट में सुपीरियर हो गया, ठीक है। तो इसको हम सुपीरियर कहते हैं। क्लियर है सबको? एक बार अंगूठा दिखाइए। तो जैसे हम कह सकते हैं हार्ट इज सुपीरियर टू लिवर, कह सकते हैं हार्ट इज सुपीरियर टू लिवर। लिवर यहां मेरा, उसके ऊपर हार्ट यहां पे है, तो ऊपर है तो सुपीरियर हो गया, ऊपर है तो सुपीरियर हो गया, हाँ या नहीं? ऊपर है तो सुपीरियर हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक, ठीक, चलो, ठीक। दूसरा है इंफीरियर, तो नीचे है तो इंफीरियर हो गया। तो हम पढ़ते थे ना सुपीरियर वेना कावा, फिर बोलते थे हम इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब वेना कावा क्या था? ऊपर वाले पार्ट से सारा खून ला रहा था राइट एट्रियम में, तो सुपीरियर वेना कावा बोल दिए। नीचे से जो खून लेके आ रहा था दैट वाज इंफीरियर वेना कावा। कोई बता पाएगा इंफीरियर वेना कावा पे एक वेल्व था, उस वेल्व का नाम क्या था? कोई बता पाएगा? इंफीरियर वेना कावा पे एक वेल्व था, उस वेल्व का नाम क्या था? उस वेल्व का नाम क्या था? कोई बता पाएगा? बता पाएगा? क्या नाम था? क्या नाम था? सर ब्रेन का पोजीशन सबसे सुपीरियर नहीं है क्या? है ना बेटा, सबसे सुपीरियर है ब्रेन, सबसे ऊपर तो ब्रेन ही है। तुम्हारे घुटने मुंह है तो अलग बात है, ऐसे इन जनरल इंसानों का तो सबसे सुपीरियर ब्रेन ही हो गया। ठीक, ठीक। नहीं नहीं, मिट्रल वेल्व कैसे होगा बेटा? मिट्रल वेल्व कैसे होगा? बताओ बताओ।
थिवेशियन नहीं, थिवेशियन बेटा कोरोनरी साइनस का होता है। इंफीरियर वेना कावा पे यूस्टेशियन वाल्व होता है, पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने समझ लिया सुपीरियर इंफीरियर। किसी को दिक्कत है सुपीरियर और इंफीरियर समझने में? जहां दिक्कत हो तुरंत बोल दोगे, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। ठीक है, एक एक बच्चा सीख के जाएगा। नहीं नहीं बेटा, सेमीलुनर वाल्व तुम्हारा किसके ओपनिंग में होता था? अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के। ट्राइकस्पिड वाल्व तुम्हारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड वाल्व तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। थिवेशियन वाल्व तुम्हारा कोरोनरी साइनस में, और यूस्टाचियन वाल्व तुम्हारा इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक रीजन है इसको हम कहते हैं एंटीरियर, ठीक है, और एक रीजन है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। अब समझो, एंटीरियर, ए से एंटीरियर, ए से आगे रखो, ठीक है, ए से एंटीरियर, ए से क्या हो जाएगा? आगे। ठीक है, एंटीरियर आगे की तरफ। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंटीरियर को एक तरह से हम लोग वेंट्रल भी कहते हैं, अगर बॉडी प्लेन के हिसाब से देखोगे ना तो वो वेंट्रल हो जाएगा। ठीक है, और पोस्टीरियर को हम लोग डॉर्सल भी कहते हैं। पोस्टीरियर को हम लोग डॉर्सल भी कहते हैं। ठीक है, तो समझो एंटीरियर मतलब क्या हुआ? नियरर टू और इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। तुम अपने ह्यूमन बॉडी के हिसाब से देखो, ठीक है। अगर जानवर के हिसाब से देखोगे तो जानवर में वो वाला फॉर्मूला आप ला लो कि डॉर्सल, डॉर्सल में एस लगा हुआ है, एस मतलब सन की तरफ जो फेस कर रहा है वो डॉर्सल हो गया। इंसान में वो काम नहीं करता। इंसान में डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, है ना। तो अब तुम देखो, तुम्हारा हार्ट क्या है, वेंट्रल है या डॉर्सल है? आगे की तरफ, वेंट्रल है। किडनी क्या है, पीछे की तरफ है, वेंट्रल है कि डॉर्सल है? डॉर्सल है। तो वैसे हो जाता है बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो बेटा क्या, तो नियरर और फ्रंट ऑफ द बॉडी एंटीरियर, पीछे की तरफ है बैक ऑफ द बॉडी है तो क्या है बेटा? पोस्टीरियर। बैक ऑफ द बॉडी है तो क्या है? पोस्टीरियर। तो तुम जैसे देखो, एग्जांपल देखो, यहां पे एग्जांपल देखो, स्टर्नम इज एंटीरियर टू हार्ट। अब देखो, अगर तुम 3D में देखोगे, अगर तुम 3D में देखोगे, यहां मान लो कि मैंने आर्टरीज वेन हटा, ये रेस्पिरेटरी हटा देते हैं, ठीक है, और ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, तुमको आर्टरी और वेन दिख रहा है। ठीक है, तो आगे क्या दिख रहा है तुमको? आगे क्या दिख रहा है? स्टर्नम, ठीक है, और पीछे क्या है? हार्ट। तो स्टर्नम हार्ट के आगे है, तो स्टर्नम हार्ट के क्या हुआ? एंटीरियर हो गया, हाँ या नहीं? स्टर्नम हार्ट के आगे है तो स्टर्नम हार्ट के क्या हो गया? एंटीरियर हो गया। समझ में दिख रहा है? यहीं से देखो, यहीं से डिफरेंस देखो, ये हार्ट है, ये स्टर्नम है, ये हार्ट है, ये स्टर्नम है, तो इसके आगे जो है, इसके आगे जो है बेटा वो एंटीरियर हो गया, और मान लो इसके पीछे जो है वो तुम्हारा पोस्टीरियर हो गया। तो अगर मतलब मैं हार्ट की बात करूं और उसके बाद मैं बोलूं वर्टिब्रल कॉलम की, तो पोस्टीरियर हो गया वो। हाँ, समझ में आया? आगे या ऊपर एंटीरियर, पीछे या नीचे पोस्टीरियर। ठीक है, क्लियर है? एंटीरियर पोस्टीरियर समझे, डॉर्सल वेंट्रल समझे, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अगर बीच में है, बीच में, बीच में
बीच में है तो क्या है बेटा, मीडियल, स्टर्नम मीडियल हो गया, है ना, स्टर्नम मीडियल हो गया। बीच में है तो क्या है, मीडियल। साइड में है तो क्या है, लेटरल। साइड में है तो क्या है, लेटरल। बीच में हुआ तो मीडियल, साइड में हुआ तो लेटरल। ठीक है। अच्छा, दो स्ट्रक्चर के बीच में आ रहा है तो इंटरमीडिएट कह सकते हैं। जैसे मान लो लिवर और लंग्स के बीच में इंटरमीडिएट क्या है, डायफ्राम। दो स्ट्रक्चर के बीच में आ रहा है तो बीच में आ रहा है तो इंटरमीडिएट आ गया, इंटरमीडिएट आ गया। ठीक। अच्छा, अब देखो, इप्सिलैटरल कॉन्ट्रालैटरल छोड़ दो, वैसे समझ जाओ इप्सिलैटरल मतलब अगर सेम साइड पे है तो इप्सिलैटरल हो गया, ऑपोजिट साइड पे है तो कॉन्ट्रालैटरल हो गया। अभी सबके एग्जांपल से हम समझेंगे, सबके एग्जांपल से हम समझेंगे। ठीक है। इप्सिलैटरल मतलब सेम साइड, कॉन्ट्रालैटरल मतलब ऑपोजिट साइड। ठीक है, अभी सबके एग्जांपल समझेंगे, टेंशन मत लो। लेटरल साइड किडनी आएंगे, बिल्कुल किडनी लेटरल है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, प्रॉक्सिमल, अब देखो प्रॉक्सिमल और डिस्टल समझने का काम है, इंपॉर्टेंट समझो। प्रॉक्सिमल, पी से प्रॉक्सिमल, तो पी से क्या हो जाएगा, पहले। तो अगर सोर्स के पहले है तो उसको हम प्रॉक्सिमल कह देंगे। जैसे तुम देखोगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, सबसे पहले क्या आता था, मेल्फिजियन बॉडी, उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर लूप ऑफ इनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो पहले है तो प्रॉक्सिमल हो गया। ठीक है। और अगर दूर है तो क्या हो गया, डिस्टल। पहले है तो क्या हो गया, प्रॉक्सिमल, दूर है तो क्या हो गया, डिस्टल। ठीक है। अगर बॉडी के सरफेस पे है बाल तुम्हारे तो सुपरफिशियल हो गया, और अगर टिश्यू में डीपली इन्वेडेड है तो डीप या इंटरनल हो गया। ठीक है। तो आओ एक एक करके सबका एग्जांपल देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा सब कुछ। एक बार सबका एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें एक दो सवाल भी पूछूंगा और फिर तुमको समझ में आ जाएगा सर ऐसे बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर से देखो, सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर, तो तुम देखो कोई ऑर्गन किसी के ऊपर है तो सुपीरियर है, नीचे है तो इंफीरियर है। तो देखो, तो द हार्ट इज सुपीरियर टू लिवर। देखे कहां पे है लिवर, देखे कहां पे है लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम लगा दो, ये है लिवर, दिख रहा है, ये लिवर है, लिवर के ऊपर हार्ट है, तो हार्ट क्या हुआ, सुपीरियर हुआ। लिवर के ऊपर हार्ट है तो हार्ट क्या हुआ, हार्ट क्या हुआ, सुपीरियर। ठीक है। दूसरा बोल रहा है द स्टमक इज इंफीरियर टू लंग्स, देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं सर। स्टमक इज, स्टमक इज इंफीरियर टू लंग्स, स्टमक, स्टमक ये है, चलो हम डाल देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, तो ये लंग्स है, इसके नीचे स्टमक है, यहां दिख रहा है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। तो ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये स्टमक है, तो नीचे है तो क्या बेटा, इंफीरियर हो गया। सुपीरियर इंफीरियर समझ में आया, एक बार थम्स अप दे दो फटाफट, टिक लगा दूं मैं। सुपीरियर इंफीरियर समझ में आया, एक बार थम्स अप दे दो, टिक लगा दूं मैं। ठीक, ठीक है, ठीक है, ये दोनों हो गया। ठीक। अच्छा, हाँ पहले लंग। ठीक। अच्छा, अब देखो स्टर्नम इज एंटीरियर टू हार्ट, दिखा दिया तुम लोग को ऑलरेडी। स्टर्नम आगे, पहले, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ठीक है। ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू ट्रेकिया, देखोगे क्या, ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू ट्रेकिया, पीछे कैसे होता है ईसोफेगस, देखो। अब ये देखो, थोड़ा इनका डिसेक्शन करते हैं। इनका थोड़ा
क्या कहते हैं इसको, गुद्दी तोड़ना कहते हैं, ये गुद्दी होता है कुछ ऐसा टर्म होता है ना हिंदी में। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे, तो मान लो मैंने लंग्स गायब कर दिए, ठीक है। ठीक, ये भी मैंने गायब कर दिए। ठीक, अब देखो तुमको यहाँ पे देखो, दो चीज दिख रहा है। ग्रीन पार्ट देखना जो हाईलाइट करूंगा मैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बॉडी तो चीड़ फाड़। ये देखो ये ट्रैकिया है, दिख रहा है, ये ट्रैकिया है, सबको दिखा। ये हाईलाइटेड पार्ट ये वाला देखो, ट्रेकियल रिंग जहां लिख रहा होगा, ये ट्रेकिया है। और ये पीछे वाला पार्ट इसोफेगस है, ये ट्रेकिया, ये इसोफेगस। मैं देखो हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये वाला पार्ट देखो, ये इसोफेगस है, ये ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया के पीछे है, ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस, तो क्या हुआ, पोस्टीरियर। समझे? तो द इसोफेगस इज पोस्टीरियर टू ट्रेकिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मीडियल, नियर द मिड लाइन, बीच में कहीं है, तो तुम्हारा मीडियल हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है यहां पे देखो क्या बोल रहा है, द अल्ना इज मीडियल टू रेडियस। रेडियस अल्ना आपने पढ़ा होगा, रेडियस अल्ना आपने पढ़ा होगा। तो देखो ये होता है तुम्हारा रेडियस, ये होता है तुम्हारा अल्ना, एक ही जगह एक ही मिड लाइन पे है, एक ही। क्या बोन से आगे इसोफेगस होता है, बैक में शो होता है सर? बेटा ये देखो ना, ये है, देखो, रुको मैं तुम्हें ना एक काम करता हूँ, सारे सिस्टम हटा देता हूँ, पहले वो समझाता हूँ। आर्टरीज वेन हटा दो, अब तुमको दिख जाएगा, देखो अब दिख रहा है, अब साफ दिख जाएगा, अब दिख रहा है। ये देखो, ये है, ये वाला, ये तुम्हारा ट्रैकिया है, ठीक है, और ये तुम्हारा इसोफेगस है, तो ये पीछे है ना इसके, ये पीछे है ना, ये चीज ये कह रहा था। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला, रेडियस है और ये अल्ना है, तो बोला ये दोनों मीडियल है, मिड लाइन हो गया। आपस में पोजीशन की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहे हैं। ऐसे अगर पूछोगे रेडियस कहां है तो तुम बोलोगे लेटरल, ऐसे पूछोगे रेडियस कहां है तो तुम बोलोगे लेटरल, बस इन दोनों के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो मीडियल हो गया। ठीक है, चलिए और देखिए, लंग्स आर लेटरल टू हार्ट, साइड में है, दिल के बगल में लंग्स है कि नहीं, ये तुम्हारा दिल है, ये तुम्हारा लंग्स है, ये तुम्हारा दिल है, ये तुम्हारा लंग्स है, तो बगल में हो गया तो लेटरल हो गया। किडनी तुम्हारे लेटरल है ना, लिवर तुम्हारा लेटरल है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बीच में, तो अगर मान लो कह रहा है कि द ट्रांसवर्स कोलन इज इंटरमीडिएट बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन। अब यहां पे देखो मेरा बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है तुमको पूरा, ठीक। अब यहां पे देखो, ये वाला जो कोलन होता है इसको असेंडिंग कोलन कहते हैं, ये वाला कोलन, ये वाला जो कोलन है इसको असेंडिंग कहते हैं, ठीक है। जो नीचे जा रहा है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, और इन दोनों के बीच में कौन सा कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन। ये असेंडिंग है, ये असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, और ये वाला देखोगे तो ये वाला डिसेंडिंग कोलन है, ठीक है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन। तो ट्रांसवर्स कोलन दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात बोल दी आपने। अच्छा, अब इप्सिलेटरल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गॉल ब्लाडर असेंडिंग कोलन इप्सिलेटरल है। देखें क्या, गॉल ब्लाडर और असेंडिंग कोलन बोल रहा है इप्सिलेटरल है, इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड,
ठीक है, अब देखो मेरा यहां गॉल ब्लैडर है, हरा वाला गॉल ब्लैडर है, और ये रहा मेरा असेंडिंग कॉलन, ये रहा मेरा असेंडिंग कॉलन। तो गॉल ब्लैडर और असेंडिंग कॉलन एक साइड है, लिवर, गॉल ब्लैडर, असेंडिंग कॉलन सब एक साइड है, तो क्या कह देंगे इसको, इप्सिलैटरल। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, इप्सिलैटरल। ठीक है, अच्छा, दूसरा बोल रहा है द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलन आर कॉन्ट्रालैटरल। कॉन्ट्रालैटरल मतलब उल्टा। तो अब देखो भैया, ये असेंडिंग कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है, असेंडिंग कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, तो दोनों उल्टा है, तो दोनों कॉन्ट्रालैटरल हो जाएगा, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बोला था ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू रेडियस। प्रॉक्सिमल क्या बोला था, प्रॉक्सिमल क्या बोला था, प्रॉक्सिमल क्या बोला था, नियर टू अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब टू अ ट्रंक और नियरर टू ओरिजिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर। पहले प्रॉक्सिमल, दूर है तो डिस्टल, दूर है तो डिस्टल। तो क्या बोल रहा है, ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू रेडियस। अब हाथ में देखोगे, हाथ में पहले कौन सा आ रहा है, हाथ में पहले कौन सा आ रहा है, शोल्डर, ह्यूमरस, उसके बाद है रेडियस और अल्ना। तो ह्यूमरस पहले आया तो इट इज प्रॉक्सिमल, ह्यूमरस पहले आया तो इट इज प्रॉक्सिमल। अच्छा, अब हम बोल रहे फैलेंजेस, फैलेंजेस सबसे दूर है, तो क्या हो गया, फैलेंजेस डिस्टल हो गया, दूर है तो डिस्टल। क्लियर, 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 ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सुपरफिशियल और डीप देखते हैं। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल ऊपर की तरफ है, तो सबसे देखो रिब्स, यहां देखो ऊपर है ना, सुपरफिशियल है रिब्स, है ना। तो रिब्स आर सुपरफिशियल टू लंग्स, लंग्स के ऊपर है तो सुपरफिशियल हो गया, ठीक है। और स्किन के अंदर है, तो स्किन के कंपैरिजन में देखोगे क्या होगा, रिब्स तुम्हारे डीप हो गए, टिश्यू के अंदर हो गया तो डीप हो गया, है ना। सरफेस पे है तो सुपरफिशियल है, अंदर है तो डीप है। तो सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है, सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है, ठीक है। फिर से मैं लास्ट बार रिपीट कर देता हूं, सुपीरियर ऊपर के प्लेन के हिसाब से देखोगे सुपीरियर, नीचे के प्लेन के हिसाब से देखोगे इंफीरियर, आगे के हिसाब से एंटीरियर, पीछे के हिसाब से पोस्टीरियर, आगे के हिसाब से वेंट्रल, पीछे के हिसाब से डॉर्सल, ठीक है। बीच में है मीडियल, साइड में है लेटरल, दो के बीच में है इंटरमीडिएट, एक साइड है तो इप्सिलैटरल, ऑपोजिट साइड है तो कॉन्ट्रालैटरल, पहले है तो प्रॉक्सिमल, दूर है तो डिस्टल, सरफेस पे है तो सुपरफिशियल, अंदर धसा हुआ है तो डीप। स्टर्नल भी सुपरफिशियल हो सकता है, बिल्कुल, स्टर्नम भी सुपरफिशियल आ सकता है, बिल्कुल। डन, एक बार अंगूठा दिखाइए। तो यही देखो, बीच वाला मिड लाइन है तो मीडियल है, दोनों साइड है तो लेटरल हो गया, ठीक है। ओरिजिन के पास है तो प्रॉक्सिमल है, पहले है तो प्रॉक्सिमल है, दूर है तो डिस्टल हो गया, ठीक है। सरफेस पे है तो सुपीरियर है, नीचे है तो इंफीरियर है। डन, 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 बहुत बढ़िया। तो ये प्लेन्स है। अब तुमको किसी का पोजीशन पता हो तो तुम अच्छे से अंग्रेजी की भाषा में उसको लिख सकते हो, तुमको याद करने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। चलो, अब आते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का तुम्हारा, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, एक टॉपिक और पढ़ना है, फ्लूइड्स पढ़ना है हमको ना सारे, ठीक है। अब प्लेन देख लो, कैसे कैसे किसी को काटते हो, जब एनाटॉमी करोगे डिसेक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम एक पढ़ते थे ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, ठीक है, एक तुम पढ़ते थे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, बाकी तुमको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कभी पूछता नहीं, मिड सैजिटल प्लेन वगैरह सब आता नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, साइड से काट दोगे तो ऑब्लिक सेक्शन, ठीक है। बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीच से काटते तो मिड सैजिटल होता है, बट तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इसको मैं काट देता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे कट किए तो लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसे कट किए तो ट्रांसवर्स है बतना, और ऐसे कट किए तो ऑब्लिक है, याद रहेगा।
लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक। ठीक है, बहुत बहुत। तो ये चीज आ गया आपका प्लेस। ठीक, अब आते हैं कैविटी। कौन कौन सा कैविटी है तुम्हारा, देख लो। कैविटी अभी हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं नाम तुमको बता देता हूं। ठीक है, क्रेनियल कैविटी, जहां पे क्रेनियल बोन्स है उसके अंदर जो कैविटी है उसको क्रेनियल कैविटी कह देंगे। ठीक है, वर्टिब्रल बोन्स है उनके अंदर जो कैविटी हो गया वो वर्टिब्रल कैविटी हो गया। थोरैसिक बोन्स, उसको जो कैविटी हो गया वो थोरैसिक कैविटी हो गया। फिर डायफ्राम दिख रहा है उसमें कोई कैविटी नहीं हो गया। फिर उसके बाद आ गया एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो ये कैविटीज आपके हो गए। ठीक, अब यहाँ पे ये थोरैसिक कैविटी में प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी हमको नहीं पढ़ना, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ। ये सब चैप्टर बाय चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उन्हीं चैप्टर के पार्ट में हम पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है। अल्ना रिपीट कर दो सर। मिड लाइन कैसे हुआ बेटा, देखो मिड लाइन देखो ना, यहाँ मिड लाइन मतलब क्या हुआ, बीच वाला लाइन जो है मिड लाइन है। तो अगर मान लो यहाँ रेडियस और अल्ना है, ठीक है, यहां से मैंने लाइन दोहराई तो ये मिड लाइन हुआ ना, यहां से ऐसे। तो इस तरह से अब तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो, किस बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। ठीक है, तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक, जनरल मैंने तुम्हें बता दिया। वैसे तुमको जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो लैंग्वेज तुम पढ़ोगे जनरल ही पढ़ोगे, है ना, कि कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर है, कौन सा एंटीरियर है, कौन सा पोस्टीरियर है, कौन सा डॉर्सल है, कौन सा वेंट्रल, यही आता है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया बेटा उसमें से कहीं भी कोई दिक्कत, आज के टेक अवेज आपने सब कुछ ले लिया, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझा, ठीक है, आपने एनाटॉमिकल टर्म समझा और आपने बॉडी कैविटी समझी। ठीक है, इसके कोई क्वेश्चन करने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, सिर्फ इसको एक बार या दो बार रिपीट कर लोगे ताकि आप एक बार पोजीशन समझ पाओ अच्छे से। ठीक है, बाकी कल से, सॉरी कल से कह रहा हूं, मंडे से आपकी एक्चुअल क्लास शुरू होगी, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आज तुम्हारी ओरिएंटेशन क्लास थी। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लास आपकी मंडे ऑनवर्ड्स शुरू हो जाएगी। ठीक है, सिंपल जो मैंने प्लेन सिर्फ हाईलाइट किए सिर्फ उतना ही तुमको याद रखना, उसके अलावा कुछ याद मत रखना। अब तुम जाके जब पढ़ोगे आगे बॉडी तो तुमको समझ आएगा भैया कि क्या गजब चीज सर ने बता दिया, कितना आसानी से सब कुछ क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को। आपको धीरे धीरे करके टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा, हेल्पलाइन नंबर है आपके पास, नहीं कोई दिक्कत हो तो फोन कर लीजिएगा। मंडे टू सैटरडे हेल्पलाइन नंबर काम करता है। चलो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।